इसको देखेंगे। इसके द्वारा जो है जितने भी आपका डिटेल से आपका जो क्वेश्चन दिए गए हैं एडिटोरियल सेक्शन में, तो उसको देखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, टोटल 100 है, तो हम लोग 76 तक पहुँच गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है क्या कि नवजात शिशु की जो है 3 माह तक के आपका आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो स्पेशली जो ये हम कहते हैं आपका नियोनेटोलॉजी कहते हैं। आपका जो 3 माह तक की जो है वो आयु की, अगर मान लीजिए छोटे बच्चे हैं तो उनको 3 माह अगर है तो उनके स्टडी को नियोनेटोलॉजी कहते हैं। 1 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि एक विशेष कार्य करने वाला समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो ऊतक कहते हैं, जिसको हमने इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है जीव एक कोशीय आपका नहीं है, तो स्पेशली जीवाणु जो होता है आपका एक कोशिकीय नहीं है। तो यहाँ पे कौन कौन अमीबा है, क्लेमिडोनस है, क्लेमिडोनस है, कवक भी है, लेकिन आपका बैक्टीरिया जो होता है वो क्या होता है कि ये स्पेशली एक कोशीय नहीं होता है। 4 नंबर में देखेंगे रक्त के AB आपका वर्ग वाला व्यक्ति किस आपका व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा दूर कर देती है मैं, आपका दिख सकता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसमें आपका रक्त वर्ग हो। तो आपका स्पेशली अगर बात करें AB जो है AB वर्ग के आपका व्यक्ति को आपका ब्लड जो है वो आपका क्या कर सकता है कि डोनेट कर सकता है। तो याद रखेंगे डोनेट करने के लिए AB जो है AB वाले को दे सकता है। 4 का सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए है, तो स्पेशली प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आपको अमीनो एसिड होना चाहिए। तो 5 का बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए जो है संक्रमण को रोकने वाला जो है विटामिन है, तो 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें निम्नलिखित में से विशालतम आपका जो है स्थलचर वन्य प्राणी कौन है, तो ये अफ्रीकन आपका हाथी हो जाएगा। तो 7 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है जोड़ा सही है, तो स्पेशली अपघटक यानी बैक्टीरिया वाला जो जोड़ा आपका सही है, तो 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पुरुष में नर लैंगिक अंग कौन है, तो ये स्पेशली पुंकेसर जो होते हैं आपका मेल आपका लैंगिक अंग होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे 9 का बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से तत्व में से कौन सा जो है समुच्चय की संयोजकता एक समान होती है, तो ये Mg का हो जाएगा कैल्शियम का, और Ba का हो जाएगा, तो MgCaBa हो जाएगा। तो 10 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका जो है प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता, तो एल्युमिनियम का जो है वो नहीं यूज़ करते हैं हम लोग कच्चे माल के रूप में। तो 11 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर को देखते हैं। 12 नंबर में बताया जा रहा है क्या कि जल के जो है उपचार में फिटकीरी का प्रयोग किस आपका प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है, तो स्पेशली आपका जो है किया जाता है स्कंदन के लिए, जो है जल में फिटकीरी का यूज़ करते हैं स्कंदन के लिए। याद रखें निस्पंदन नहीं, स्कंदन के लिए। तो आपका 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो त्वरित आपका जो द्रव चालित मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो पास्कल के जो ये आपका सिद्धांत पे काम करती है। तो 13 का सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो एक कण जो है समय के बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसका एक समान है, तो उसका एक समान क्या होता है, तो स्पेशली ये चाल होता है। तो 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका बताना है कि निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों पर विचार करें। तो यहाँ पे जो है वो आपका उपयुक्त में से कौन जो है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है, तो जीवाणु और कवक जो होता है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, वायरस नहीं होता है। तो 2 और 3 हो जाएगा। 15 का बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऊष्मीय मान यानी कैलोरीफिक आपका वैल्यू को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो किलो जूल प्रति केजी के रूप में करते हैं। 16 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन जो है सदा उस वस्तु की जो है छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी होगी, तो उत्तल दर्पण जो होता है ना, वस्तु की जो है वो छवि जो होती है किसी वस्तु की छवि छोटी बनाती है। तो आपका क्या होगा, 17 का बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे
कहा जा रहा है कि सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो प्रकाश के किरणन के लिए जो उनको नोबेल अवार्ड दिया जाता है सीवी रमन जी को, तो 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें, धन परिचालन की जो है वो मात्रा में वृद्धि के कारण जो है वो बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है। तो ये धन परिचालन की मात्रा में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था जो होती है मुद्रास्फीति कही जाती है। तो 19 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये कर्मचारी के जो है वो आपका कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी जो है वो एम्प्लॉय जब रिटायरमेंट होते हैं जो खुद से आपका ले लेते हैं रिटायरमेंट, तो आपका 20 का सी हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं, किस आपका सरकारी एजेंसी ने राज्य सांख्यिकी की एक जो है पुस्तिका विकसित की है। तो ये पुस्तिका जो है स्पेशली नीति आयोग ने आपका विकसित की है, तो 21 का सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो वाणिज्य के आपका किस पहलू से बुल एंड बियर संबंधित है। तो स्टॉक बाजार से है, तो 22 का सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो स्पेशली कोयला आता है, सीमेंट आता है और आपको पेट्रोलियम, स्टील चारों आते हैं। तो 23 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद के लेखक कौन है। तो कृष्णदेवराय जी हो जाएंगे, तो 24 का बी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राटों ने जो है वो स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है। तो बाबर और जहांगीर ने जो है, और इन्हीं का जो है स्पेशली अगर बात करें तो मकबरा जो आपका डेड बॉडी होता है तो इनका भारत से बाहर है, याद रखेंगे, लाहौर में और काबुल में हो जाएगा। तो 25 का बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत आने वाला सबसे पहला आपका अंग्रेजी जहाज़ था। तो स्पेशली रेड ड्रैगन जो है आपका सबसे पहला आपका जहाज़ था भारत आने वाला, तो आपका 26 का सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो राजा रणजीत सिंह को जो है राजा की उपाधि किसने दी थी। तो राजा रणजीत सिंह के बारे में बोल रहा है, तो जमान शाह ने दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि ब्रिटिशों ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपने राज में मिलाया था। तो ये स्पेशली पंजाब को जो है ब्रिटिशों ने मिलाया था आपका 1856 में आपका अपने अधीन, अंग्रेजों के अधीन। 28 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि भारत में स्थायी स्वशासन का जो है वो जनक किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, तो आपका 29 का सी डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है। तो ये स्पेशली कुछ प्रतिबंधों का हट जाना जो होता है हस्तक्षेप आपका नीति का आपका अर्थ है, तो 30 का सी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो स्पेशली ये आपका अनुच्छेद 21 हो जाएगा, तो 31 का सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है क्या कि आपको भारतीय संविधान के पंचवर्षीय योजना को किस देश के संविधान से लिया गया। तो स्पेशली आपको पंचवर्षीय योजना को जो है वो रशिया के संविधान से लिया गया, तो 32 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश आपका नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष जो है उच्च आपका न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो स्पेशली आपको 10 वर्षों का जो है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए उच्च न्यायालय का एडवोकेट का। तो 33 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या, तो दूर कर देते हैं, आपको क्लियर विजिबल हो पाएगा ना, ठीक है। देखिए 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 73वें आपका संविधान संशोधन के संदर्भ में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे जो होगा आपका अगर बात करें इसमें जो 50% जो है वो आपका महिलाओं को सीट आरक्षण नहीं है, ऐसा बात नहीं है। यदि पंचायत भंग होगी तो 6 माह के अंदर आपका जो है वो चुनाव कराया जाएगा, बिल्कुल सही। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है आपका 12वीं अनुसूची नहीं 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। यह जो है त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था है, बिल्कुल सही। तो 2 और 4 हो जाएगा, तो आपका 34 का बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है मोबाइल कोर्ट जिसको भारत में स्वचालित न्यायालय के रूप में जानते हैं कि सूत्रपात किसने किया था। तो APJ अब्दुल कलाम ने किया था, ठीक है। तो 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
36 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता का जो है अर्थ है तो क्या है, तो ये स्पेशली अगर बात करें तो आपका बाहरी प्रतिबंधों का अभाव होना है और ऐसी स्थितियों का होना जिसमें जो है लोग अपना प्रतिज्ञा का जो है विकास कर सके, तो 1 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका 1 और 2 आपका हो जाएगा, 36 का सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो लोकसभा चुनाव को कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, यदि उसे प्राप्त ना हो तो वैध मत का 1/6 अगर उसको नहीं प्राप्त होता है तो क्या कहता है कि किसी व्यक्ति की जो है वो प्रत्याशी की आपका लोकसभा में जो जमानत आपका खो देता है, तो आपका 1/6 होना चाहिए वैध मतों का, याद रखेंगे। तो यहाँ डी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किससे कहा था, तो स्पेशली जो है वो आपका BR अम्बेडकर ने आपका पवित्र दस्तावेज कहा था संविधान को। 38 का ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बात करें तो आर्थिक नियोजन भारतीय आपका संविधान की किस सूची में वर्णित है, तो समवर्ती सूची का ये पार्ट है आर्थिक नियोजन, तो 39 का सी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय आपका जो है 40 नंबर प्रश्न में बात करें तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितने आपका महिला सदस्य थी, तो स्पेशली जो है 40 महिला सदस्य थी आपका संविधान सभा में, तो 40 का सी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध द थ्री गॉर्जेस डैम किस आपका देश में स्थित है, तो ये आपका जो थ्री गॉर्जेस डैम जो है आपका देखने को मिलेगा चाइना में, याद रखें। 41 का सी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक लैगून झील नहीं है, अष्टमुडी झील है, चिल्का झील भी उड़ीसा वाला, पुलिकट केरल वाला, पेरियार नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो 42 का सी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है, तो शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई जो है वो 850 से लेकर के 1200 मीटर तक है, तो 43 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 44 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, तो थारू जनजाति जो है वो आपको दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, 44 का सी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में बात करें, जापानी पर्वतारोही जुंको तिबे ने किस आपका वर्ष अपनी पहली बार माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की थी, तो 1975 में आपका किया था, और ये कहाँ की है, जुंको तिबोई, तो ये आपका ताबाई आपका जापान से संबंधित है, तो 45 का सी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में बात करें तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है, तो स्पेशली आपका जो है वो मालवा का पठार हो जाएगा, तो 46 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है 47 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से किस तट से जो है भारत का औसतन जो है समुद्र आपका तल मापा जाता है, चेन्नई से मापा जाता है, तो 47 का बी हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है राज्य 7 बहने राज्यों का भाग नहीं है, तो सिक्किम नहीं है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, लेकिन सिक्किम नहीं होता है, तो आपका 48 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जो पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई अजंता फैली हुई है, तो आपका 49 का डी हो जाएगा। 50 नंबर पर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सही नहीं है, तो देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार 1929 में हो जाएगा, बिल्कुल सही। कलिंग जो है 1951 में नहीं होगा, तो यही आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑस्कर 1929, मान बुकर पुरस्कार जो है 1969 में, और दादा साहब पुरस्कार भी 69 में ही, 1969 में, तो आपका 1969 याद रखेंगे। 1969 जो है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और 1929 जो है वो याद रखेंगे ऑस्कर के लिए जो है आपका कलिंगा अवार्ड 1959 में नहीं दिया जाता है, तो 50 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आप चाहें तो आंसर देख लीजिएगा प्रैक्टिस 1 नंबर 76 का, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा आप लोग। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्यों को यहाँ पे कवर करते हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या है कि जो है वो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उल्लेख कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 1 जो है वो आपका राज्यों का संघ है, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 2 जो है वो नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना है आपका 2 में। उसके अलावा जो है वो आपका अनुच्छेद 3 बात करता है हमारे राज्य सीमा और राज्य क्षेत्रों की सीमा और नामों में परिवर्तन, याद रखेंगे। अगर आर्टिकल 74 की बात करें तो मंत्रिपरिषद की गठन की बात कही गई है आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति की बात कही गई है। अनुच्छेद 85 में जो है लोकसभा का विघटन का बात किया गया है।
यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि आपका जो 108 अनुच्छेद है वो बात करता है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान का। अगर आर्टिकल 110 की बात करें तो धर्म विधेयक की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 110 में, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 11 जो है वो आपका 111 जो है सदन द्वारा पारित विधेयक पे आपका राष्ट्रपति की सहमति से रिलेटेड है। अनुच्छेद जो है आपका 111, ठीक है ना। 112 जो है आर्टिकल बात करता है संसद के समक्ष जो है आपका बजट प्रस्तुत करने का, तो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, ठीक है। वार्षिक आपका जो वित्तीय विवरण का बात किया जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। और चलिए आर्टिकल 123 को देख लीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि आपका अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 124 क्या है, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय का गठन की बात कही गई है। उसके अलावा जो है आर्टिकल 129 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय की बात कही गई है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों आर्टिकल। 148 जो है बात करता है नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित। और आर्टिकल जो है 169 जो है वो विधान परिषद की स्थापना विघटन की बात करता है, जो अपर जो है वो आपका हाउस होता है स्टेट का, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि विधानमंडल द्वारा पारित आपका जो है वो विधेयक पे आपका राज्यपाल की सहमति, तो स्पेशली आर्टिकल 200 बात करता है। आर्टिकल 213 जो है राज्यपाल द्वारा जो है अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है। तो आर्टिकल 213 जो है राज्यपाल का जो है अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है। आर्टिकल 214 जो है राज्यों में से आपको उच्च न्यायालय का गठन की बात करता है। उसके अलावा जो है आर्टिकल 233 जो है वो आपका जिला आपका निर्देशक की नियुक्ति की बात करता है। 233 आर्टिकल। आगे बताया जा रहा है कि आर्टिकल 266 जो है भारत की आपका संचित निधि का विवरण आपका जो उल्लेख करता है। आर्टिकल 267 जो है भारत की जो है आपका आकस्मिक आपका निधि का उल्लेख है। आगे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग का गठन किया की बात करता है। आर्टिकल जो है वो 300 क जो होते संपत्ति का अधिकार या जो है मौलिक अधिकार का भाग था पहले, अब नहीं है। आगे बताया जा रहा है क्या कि 312 जो है आर्टिकल बात करता है अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की। अगर आर्टिकल 315 की बात करें तो राज्य और राज्य संघ और राज्य के लोक आपका सेवा आयोग की आपका स्थापना की बात करता है। आपका यूटी मतलब सेंटर में और स्टेट में आपका लोकसभा आयोग की लोक सेवा आयोग की जो है स्थापना की बात कही गई है आर्टिकल 315 में। अगर अनुच्छेद 324 की बात करें तो निर्वाचन आयोग से है। आर्टिकल आपका 326 जो है वह नागरिकों के मताधिकार की बात कही गई है, ठीक है। और जो है आर्टिकल 330 जो है वो लोकसभा में SC ST के आपका आरक्षण की बात कही गई है। अगर बात करें आर्टिकल 332 तो ये आपका विधानसभा में SC ST की बात कही गई है। इसके अलावा जो है बताया जा रहा है क्या कि आर्टिकल जो है 338 राष्ट्रीय जो है अनुसूचित जाति आयोग की बात कही गई है। आर्टिकल 338 का जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की आयोग की बात कही गई है आपका 338 क के आर्टिकल में। आर्टिकल आपका जो है 340 बात करता है पिछड़े आपका वर्गों की दशाओं की जांच हेतु गठित आयोग की, तो ये आपका पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच हेतु आयोग की। आर्टिकल जो है वो 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, तो ये बात करता है। आर्टिकल 368 जो है संविधान संशोधन की बात करता है, तो याद रखेंगे ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। जो आपका ये आपका OBC वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब जितना है ना यहाँ से लेकर के तो देखेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इस तरह से हमने बहुत सारे जो आर्टिकल को कवर किया जो इम्पोर्टेंट आपका है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए डियर, पढ़ते रहिए। टेक केयर।